हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। उत्तराखंड के इतिहास में दोस्तों आज हम 5 टॉपिक कवर करेंगे, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, फिर अधोऐतिहासिक, ऐतिहासिक, बहुराजकता और लास्ट में कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में हमें शैल चित्र, गुफा, मृदभांड, कंकाल ये सारे अवशेष प्राप्त होते हैं। उत्तराखंड में ऐसी कई सारी जगह हैं दोस्तों जहाँ से हमें ये सारे अवशेष प्राप्त हुए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे लखू गुफा की या लखू उड्यार की। दोस्तों, लखू उड्यार दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित सुयाल नदी के तट पे है। 1968 में दोस्तों MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा लखू गुफा की खोज की गई। यहाँ से दोस्तों हमें जो शैल चित्र प्राप्त होते हैं, उन शैल चित्रों में दोस्तों मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। आगे बात करें दोस्तों लेथाप की। लेथाप भी दोस्तों अल्मोड़ा में ही स्थित है। यहाँ से दोस्तों हमें लाल रंग के, चटक लाल रंग के चित्र, शैल चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ दोस्तों मानव को हाथों में हाथ डाल के नृत्य करते हुए दिखाया गया है। आगे बात करूँ दोस्तों गोरखा गुफा की, जो कि चमोली में स्थित है, अलकनंदा नदी के किनारे पे। यहाँ से दोस्तों हमें काफ़ी सारे शैल चित्र प्राप्त होते हैं, मानव, भेड़, बारहसिंगा और लोमड़ी के। उसके बाद बात करता हूँ दोस्तों मलारी गांव की। मलारी गांव भी दोस्तों चमोली में स्थित है, तिब्बत सीमा से सटा हुआ गाँव है दोस्तों। यहाँ से सन 2002 में दोस्तों जानवरों के नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे दोस्तों, जिन्हें मृद भांड कहते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों 2000 में यहाँ से 5.2 kg का सोने का मुखावरण भी प्राप्त हुआ। दोस्तों, किमनी गांव की बात करूं, किमनी गांव भी चमोली में ही स्थित है। यहाँ से दोस्तों सफ़ेद रंग के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। उसके बाद बात करूं हुंडली की। हुंडली दोस्तों उत्तरकाशी में पड़ता है। यहाँ से हमें नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए। उसके बाद बात करूं बनकोट की। बनकोट दोस्तों पिथौरागढ़ में पड़ता है। यहाँ से हमें 8 ताम्र मानवकृतियाँ प्राप्त हुई। अगर मैं संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र की बात करूँ तो दोस्तों संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र से हमें गुफा, मृदभांड, कंकाल ये सारे अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों। अब बात करता हूँ दोस्तों हमारे आज के सेकंड टॉपिक के बारे में। उत्तराखंड का जो हमारा सेकंड टॉपिक है इतिहास में दोस्तों, वो है अधोऐतिहासिक काल। अधोऐतिहासिक काल को हम दोस्तों पौराणिक काल भी कहते हैं। दोस्तों, हम पौराणिक काल को 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरा पौराणिक ग्रंथ। पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों हम कपमार्क, ताम्र या मृदभांड से देखते हैं दोस्तों। और पौराणिक ग्रंथ में दोस्तों हमें ग्रंथों के सहारे से हमें उत्तराखंड के बारे में प्रमाण मिलते हैं। अगर दोस्तों मैं पुरातात्विक स्रोत की बात करूं, पुरातात्विक स्रोत में जो दोस्तों कपमार्क है, कपमार्क दोस्तों ओखली के आकार का एक गोल गड्ढा होता है, जिसे हम कपमार्क कहते हैं। 1877 में दोस्तों रेवेट कार्नक द्वारा अल्मोड़ा के चंद्रेश्वर मंदिर में 200 से ज़्यादा दोस्तों कपमार्क की खोज की गई थी। ताम्र उपकरण की बात करूं तो 1986, 1989 और 1999। 1986 में अल्मोड़ा से, 1989 में बनकोट पिथौरागढ़ से और 1999 में नैनीताल से आकृतियाँ प्राप्त हुई थी दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों धूसर मृदभांड की बात करूं, पौराणिक स्रोत की, धूसर मृदभांड में जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए दोस्तों हमें टेरी से, उत्तरकाशी से प्राप्त हुए थे दोस्तों। और दोस्तों गोविषाण काशीपुर से 2600 ईस्वी पूर्व एक ईंट प्राप्त हुई थी दोस्तों हमें, जो कि
दूसर मृद बाण या पुरातात्विक स्रोत को बताती है। भी हमने अधोऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे पौराणिक ग्रंथ के बारे में दोस्तों। पौराणिक ग्रंथ में दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें उत्तराखंड का उल्लेख किया गया है। उनमें सबसे फेमस है जो दोस्तों ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में दोस्तों उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द यूज़ किया गया है। और ठीक उसी प्रकार दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द यूज़ किया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक को केदार खंड और दूसरे को मानस खंड कहते हैं दोस्तों। स्कंद पुराण में ही दोस्तों केदार खंड को गढ़वाल क्षेत्र कहा गया है और मानस खंड को कुमाऊं क्षेत्र कहा गया है। स्कंद पुराण में ही दोस्तों हिमालय को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। नेपाल, केदार खंड, मानस खंड, जालंधर और कश्मीर। केदार खंड व मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को दोस्तों ब्रह्मपुर खसदेश कहा गया है। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथ में दोस्तों उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द यूज किया गया है। और दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में ही रामायण कालीन बाणासुर का किला जोशीमठ या ज्योतिषापुर था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद व किरांत जातियों का आधिपत्य था। प्राचीन काल में ही गढ़वाल क्षेत्र में 2 आश्रम थे, 2 विद्यापीठ थे दोस्तों, बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम। बात करते दोस्तों कर्णाश्रम की। कर्णाश्रम दोस्तों राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए काफी प्रसिद्ध था। आगे चल के इन्हीं दोनों के पुत्र के नाम पे, जिनका नाम भरत था, उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कर्णाश्रम दोस्तों मालिनी नदी के तट पे स्थित है, जहां महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। और दोस्तों पौराणिक स्रोत के अनुसार, वायु पुराण के अनुसार दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में किरांत, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग जातियों का पुष्टि मिलती है दोस्तों। और ठीक उसी प्रकार अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर जो यक्षों की पुष्टि करता है। और कुमाऊं क्षेत्र में दोस्तों बेरी नाग, काली नाग, पिंगला नाग, बासुकी नाग, ये क्षेत्र दोस्तों नाग जातियों की पुष्टि करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे तीसरे टॉपिक के बारे में, जो कि है ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्राचीन काल से भी जानते हैं। दोस्तों उत्तराखंड में ऐतिहासिक काल दोस्तों सबसे पहले जो राजनीतिक शक्ति हुई थी वो कुणिंद थी। सबसे पहले जो उत्तराखंड पे शासन किया था जो दोस्तों राजनीतिक शक्ति, जो पहली उत्तराखंड की राजनीतिक शक्ति कुणिंद थी दोस्तों। कुणिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। अशोककालीन अभिलेख जो कालसी से प्राप्त होता है देहरादून से, यहाँ के निवासियों को पुलिंद व क्षेत्र को अपरांत कहते थे दोस्तों। कुणिंद शासक जो था दोस्तों, इसी वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था दोस्तों वो अमोघ भूति था। अमोघ भूति काफ़ी शक्तिशाली राजा था दोस्तों। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं दोस्तों पश्चिमी व्यास से लेके अलकनंदा व दक्षिण में सुमेध से बेहद तक प्रचलित थी। अमोघ भूति मुद्रा दोस्तों द्विलिपि थी, ब्रह्मी व खरोष्ठी, कहीं कहीं प्राकृतिक लिपि भी देखने को मिलती है दोस्तों। अगर धातु की बात करूं अमोघ भूति मुद्रा की, तो रजत, ताम्र, और जो मुद्रा में चित्र अंकित था दोस्तों वो पद देवी और मृग का अंकन था दोस्तों। कुणिंद के बाद उत्तराखंड में शक आ गए थे। अमोघ भूति की मृत्यु के बाद दोस्तों मैदानी भागों में शकों ने आधिपत्य कर लिया था। जैसे ही शकों ने उत्तराखंड में एंटर किया दोस्तों, जब मैदानी भाग पे शकों का कैप्चर हो गया था, जब शकों ने मैदानी भाग पे अपना अधिकार कर लिया था, तो शकों ने शक संवत का प्रचलन किया दोस्तों। शकों का जो प्रमाण मिलता है हमें सूर्य मंदिर, सूर्य मूर्तियों से मिलता है। अल्मोड़ा में दोस्तों कटारमल सूर्य मंदिर जो शकों की पुष्टि करता है दोस्तों। शकों के बाद दोस्तों कुषाण आए थे। कुषाणों ने दोस्तों तराई भाग पे अधिकार कर लिया। कुषाणों की पुष्टि हमें दोस्तों वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज, कोटद्वार और गोविषाण काशीपुर से होती है दोस्तों। तो योद्धे आए थे। सर्वप्रथम कुणिंद, कुणिंद के बाद
शक, शक के बाद कुषाण। दोस्तों जो शक थे उन्होंने मैदानी भाग पे और जो कुषाण थे उन्होंने तराई भाग पे कैप्चर कर लिया था। उनके बाद यौधेय आए थे। कुषाणों को कुचलने में यौधेयों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण जो है यौधेय शासक शीलवर्मन ने कराया था। दोस्तों यौधेय जो थे कुलिंद के समकालीन थे। दोस्तों यौधेय प्रकार की जो मुद्राएं जो दोस्तों जो अनुसार बाबर, देहरादून और वो कालो डांडी पौड़ी से प्राप्त होती है। दोस्तों कुछ विद्वान दोस्तों शीलवर्मन को यौधेय तो कुछ कुलिंद मानते हैं। दोस्तों उत्तराखंड में एक हिस्से में यौधेय और एक हिस्से में कुलिंद लोग शासन कर रहे थे। कुलिंद ने दोस्तों एक करतरपुर राज्य की स्थापना की। दोस्तों कुलिंदों ने करतरपुर राज्य की स्थापना की और कुलिंद शासक जो यौधेय के समकालीन थे। दोस्तों करतरपुर राज्य में दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल और रोहिलाखंड का उत्तरी भाग शामिल था। कुलिंद शासक के बाद दोस्तों उत्तराखंड में नाग शासक आए। 5वीं सदी में नागों ने करतरपुर राज्य के जो कुलिंद शासक थे दोस्तों, कुलिंद शासक से जिन्होंने करतरपुर राज्य की स्थापना की थी, उनकी सत्ता को नागों ने समाप्त कर दी थी। दोस्तों नागों की पुष्टि दोस्तों हमें बेरी नाग, धौला नाग, काली नाग, पिंगला नाग, बासुकी नाग आदि नाग मंदिरों से होती है। दोस्तों तो मौखरी शासक आए 6ठी शताब्दी में। दोस्तों कन्नौज के मौखरी राजवंश। दोस्तों जो मौखरी राजवंश था वो कन्नौज का था। दोस्तों कन्नौज का जो मौखरी राजवंश था उन्होंने नागों की सत्ता समाप्त कर दी। मौखरी वंश का जो अंतिम राजा था तो ग्रहवर्मा था। दोस्तों ग्रहवर्मा की हत्या करने के बाद जो उनका बहनोई था थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन के अधीन मौखरी शासक हो गया। बाणभट्ट द्वारा हर्ष चरित्र, उसमें हमें हर्षवर्धन के शासनकाल में जो उत्तराखंड भ्रमण पे आए उन लोगों का प्रमाण मिलता है। दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। दोस्तों जो उत्तराखंड में भी आया था। हेनसांग जो है पोली ही मोपोलू ब्रह्मपुर राज्य में गया। दोस्तों हेनसांग ने दोस्तों हरिद्वार के बारे में लिखा कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है जो लगभग 20 ली, दोस्तों चीनी माप है 20 ली। उसके बाद दोस्तों हर्षवर्धन की मौखरी डायनेस्टी में जो अंतिम शासक हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद दोस्तों उत्तराखंड में बहुराजकता का दौर आ गया। दोस्तों बहुराजकता का दौर दोस्तों कई राजा हुए उत्तराखंड में उस टाइम पे, जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए छोटे छोटे गढ़ बना लिए थे। दोस्तों किले बना लिए थे, छोटे छोटे किले। बहुराजकता के युग में दोस्तों इन राज्यों में जो सबसे फेमस राज्य रहे ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण रहे, जिनमें सबसे बड़ा दोस्तों ब्रह्मपुर था। 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर में पैरवों का शासन था। दोस्तों 6ठी शताब्दी में ही वेनसांग ने दोस्तों ब्रह्मपुर राज्य में पैरवों के शासनकाल का वर्णन किया। दोस्तों राजा रहे या इस वंश में काफी सारी और भी राजा रहे। विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, विष्णुवर्मन द्वितीय। हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में जो है कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसे हम कत्यूरी राजवंश के नाम से भी जानते हैं। 700 ईस्वी पूर्व कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। दोस्तों और जो राजधानी रही 300 वर्षों में, 300 वर्षों तक पहले जोशीमठ रही। उसके बाद राजधानी अल्मोड़ा शिफ्ट, कत्यूरी घाटी बैजनाथ वहाँ शिफ्ट की गई। दोस्तों कत्यूरी राजवंश को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। और जो दोस्तों इस राजवंश का इतिहास है बागेश्वर, कंडारा, पांडुगेश्वर, बैजनाथ आदि स्थानों से प्राप्त होता है।
दोस्तों कत्यूरी राजवंश का जो प्रथम राजा था जो वो बसंत देव था, जिसे परम भाद्रक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी दोस्तों। इसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नाम का गांव दान में दिया था दोस्तों, बसंत देव ने ही। दोस्तों बसंत देव के बाद हम खर्पदेव के बारे में पढ़ते हैं। खर्पदेव दोस्तों कन्नौज का राजा यशोवर्मन के समकालीन था। उत्तराखंड में खर्पदेव और कन्नौज यूपी में दोस्तों यशोवर्मन, जो दोनों एक टाइम पीरियड पे थे। खर्पदेव वंश का अंतिम शासक दोस्तों त्रिभुवन राज था। त्रिभुवन राज को भी महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी दोस्तों। दोस्तों नालंदा अभिलेख है, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने दोस्तों गढ़वाल पे आक्रमण किया। इसी आक्रमण के बाद दोस्तों निम्बर वंश की स्थापना हुई। निम्बर दोस्तों शैव मतवाली था। निम्बर वंश के बाद दोस्तों उसका पुत्र, निम्बर का पुत्र दोस्तों ईष्टगण देव ने ही दोस्तों उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। ईष्टगण ने दोस्तों जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषार मर्दानी, लकुनीश व नटराज मंदिरों का निर्माण किया था दोस्तों। ईष्टगण के बाद उसका पुत्र दोस्तों ललित सुरदेव शासक बना। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से इसे काली कलंक पंक या बराह अवतार माना गया है दोस्तों। ललित सुरदेव को दोस्तों बराह अवतार के समान माना गया है दोस्तों। दोस्तों ललित सुरदेव के बाद उसका पुत्र भूदेव आता है दोस्तों गद्दी पे। भूदेव दोस्तों बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता था। भूदेव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण में सहयोग दिया था दोस्तों। कत्यूरी राजवंश का दोस्तों जो अंतिम शासक था दोस्तों वो ब्रह्मदेव था। इसे अत्याचारी व कामुक शासक भी कहते हैं दोस्तों। ईष्टगण देव के शासनकाल में ही दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे और उन्होंने अपना शरीर 820 ईस्वी में केदारनाथ में त्याग दिया था दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।